Dear students, today we are going to start next topic of Bharatiya Nyay Sanhita 2023 with some additions and changes that are made. तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि इसमें मैं वो डिस्कस करने वाली हूँ जो कि लास्ट जो हमारा ये एक्ट है जो कि रिप्लेस किया गया है बीएनएस द्वारा, दैट इज आईपीसी, उसमें ये बातें नहीं थी या होंगी तो कुछ एडिशंस किए गए हैं, चेंजेस किए गए हैं, एंड वी विल सी व्हाट आर दोज मेजर चेंजेस. जब आप किसी जुडिशियल एग्जाम की नेक्स्ट प्रिपरेशन करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर ऑलरेडी जो लेड डाउन प्रोविजंस है उनके आने के चांसेस कम होंगे और जो एडिशंस या चेंजेस फर्दर किए गए हैं उनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं. तो इसलिए एडिशंस और चेंजेस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सेशन आपका रहने वाला है. बहुत ध्यान से आपने देखना है कि मैम यहाँ पर हमें कौन से एडिशंस चेंजेस बता रही हैं. बेयर एक्ट देकर आप बैठे हैं, उनको मार्क कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा. And before starting this session, dear students, I want to thank you all again for supporting us, for showing so much love. I can see your mails, your suggestions, your comments, how much you are finding these videos so knowledgeable, and I will make sure कि मैं आपके लिए ऐसी ही videos और लाती रहूँगी, and we will keep completing our syllabus topic wise. So here below is our email address and contact through which you can send me your suggestions, your queries. अगर आपको notes के बारे में पता करना है, learnwithnishman@gmail.com पर आप मेल से हमें अपने क्वेरीज डाल सकते हैं. आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी पूछनी है तो. So now here we have next session, section 48. सेक्शन 48 में क्या चेंजेस किए गए हैं? सेक्शन 48 देखिए बताता है यहाँ पर अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया. सेक्शन 48 में क्या चेंज लाया गया है डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा. दिस इज अबाउट अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर द ऑफेंस इन इंडिया. मीन्स कि आप इंडिया में वो ऑफेंस करवा रहे हो, ऑफेंस जो है वो इंडिया में होगा, बट उसकी जो अबेटमेंट है, जो आपने उस ऑफेंस के लिए दूसरी पार्टी को उकसाया है, वो आपने आउटसाइड इंडिया किया है. तो ये अब इस बीएनएस में इसको इंक्लूड किया गया है. देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन क्या कहती है. अ पर्सन abets an offense within the meaning of this संहिता without and beyond India. मीन्स आप इंडिया में नहीं हो, आउटसाइड इंडिया आप किसी ऑफेंस या क्राइम के लिए किसी पर्सन को अबेट कर रहे हो फॉर द कमीशन ऑफ एनी एक्ट विच वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड इन इंडिया. और अगर वो क्राइम या ऑफेंस इंडिया में कमिट होगा तो वो एक ऑफेंस होगा. देन दैट अबेटमेंट विल ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस और अबेटमेंट की आपको पनिशमेंट दी जाएगी. एग्जाम्पल से समझिए क्या है. ए है, वो एक कंट्री में है, अभी एक्स कंट्री, यू कैन से एक्स वाई जी, एनी कंट्री, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, एनीथिंग. तो वहाँ पर ए इंस्टिगेट या अबेट करता है बी को टू कमिट अ मर्डर इन इंडिया. भाई तू इंडिया में जाइए और उसका मर्डर करियो. अब यहाँ पर देखियो बी चाहे लेटर ऑन जाकर ये मर्डर करे ना करे, इट डजंट मैटर. यहाँ पर ऑफेंस का कमिट होना इज नॉट मैंडेटरी. कीप इट इन योर माइंड दैट बी जो है वो मर्डर करेगा तभी ए पनिशेबल होगा. नो, आपने इंस्टिगेट कर दिया, आपने अबेट कर दिया, दैट्स इनफ फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस. सो ए यहाँ पर गिल्टी होगा अबेटिंग ऑफ मर्डर, क्योंकि मर्डर का जो आपने इंस्टिगेशन दिया है अगर वो इंडिया में कमिट होता है एज इट इज तो वो ऑफेंस होता. यही यहाँ पर बोला गया है अबेटमेंट आउट इन इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया. इंडिया में अगर आप किसी ऑफेंस के लिए उसको अबेट कर रहे हो तो वो अबेटमेंट ही क्राइम है एंड उसके लिए आपको सेक्शन 48 के अंडर पनिश किया जाएगा. Alright, now moving to the next thing, next change, section 63. section 63 में चेंज लाया गया है about rape. देखिए फर्दर जो प्रोविजन है रेप का वो एज इट इज़ है. ऑन द टॉप आपको प्लेलिस्ट दिख रही है आईपीसी की, इसमें जाइए और जो मेरा सेशन था रेप वाला वीडियो थी उसको देखिए. एज इट इज़ ही प्रोविजंस है. जो चेंज है वो यहाँ पर है एक्सेप्शन 2. रेप में एक्सेप्शन 2 इंक्लूड की गई है सेक्शन 63 के अंडर. और इस एक्सेप्शन में क्या बोला गया है, दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ या वाइफ नॉट बीइंग अंडर 18 years of age
18 ईयर्स ऑफ एज नहीं है, 18 या 18 से कम नहीं है, मतलब 18 साल से जो उम्र है वो ज़्यादा है वाइफ की, और मैन जो है अगर अपनी ही वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्ट कर रहा है देन दैट इज नॉट अ रेप। ये क्लियरली यहाँ पर बोला गया है, इट इज़ नॉट अ रेप। तो ये एक्सेप्शन 2 में दिया गया है, आप इसको हाईलाइट कर सकते हो। नेक्स्ट, कमिंग टू नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 69। 69 सेक्शन में भी एडिशंस किए गए हैं। 69 सेक्शन बात करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स एटसेट्रा। मीन्स आप अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स में आ रहे हो देन यू आर डूइंग इट बाय डिसीटफुल मीन्स, बाय फ्रॉड, बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, बाय चीटिंग। तो ये जो एक्ट होगा ये भी एक ऑफेंस होगा। सेक्शन 69 के एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या बोला गया है, हु एवर बाय डिसीटफुल मीन्स, डिसीटफुल होता है धोखाधड़ी, आप किसी के साथ फ्रॉडली, धोखाधड़ी, मिसरिप्रेजेंटेशन से, चीटिंग से, ठीक है, या बाय मेकिंग प्रॉमिस टू मैरी, आप अदर पार्टी के साथ ये बोल रहे हो कि यू विल परफॉर्म अ एक्ट ऑफ मैरिज विद हर, आप मतलब उसके साथ नेक्स्ट शादी करोगे, तो आप उसको झूठा शादी का झांसा दे रहे हो टू अ वुमेन विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग द सेम। आपकी इंटेंशन नहीं है शादी करने की, बट जस्ट टू कमिट दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स यू आर मेकिंग अ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिंग दैट वुमेन, एंड आफ्टर दैट यू आर हैविंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर। कि दैट देखिए जो गर्ल है, वुमेन है, वो तो ये प्रॉमिस आपका देकर चल रही है ना, देन सच सेक्सुअल इंटरकोर्स इज नॉट अमाउंटिंग टू द ऑफेंस ऑफ रेप। ओके, उसको हम रेप की कैटेगरी में नहीं डालेंगे, उसको हम सेक्सुअल इंटरकोर्स एक नेक्स्ट सेक्शन इसके लिए ऑलरेडी बना दिया गया है। और आप ऐसे मीन्स के लिए पनिशेबल हो गए विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। इसमें आपको पनिशमेंट जो है 10 साल की दी जाएगी, एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, एंड आपको इसके साथ साथ फाइन भी देना होगा। और ऑल्दो ये रेप की कैटेगरी में नहीं आता है ये इंटरकोर्स, बट येस इसके लिए एक आपका स्पेशल प्रोविजन बना गया है, एंड दिस विल बी एन ऑफेंस इफ यू आर डूइंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय डिसीटफुल मीन्स। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन में आप देखिए डिसीटफुल मीन्स में क्या इंक्लूड किया गया है। डिसीटफुल मीन्स इंक्लूड इंड्यूसमेंट, आप नेक्स्ट पार्टी को, गर्ल को, वुमेन को इंड्यूस कर रहे हो, उसको फॉल्स प्रॉमिस दे रहे हो। सपोज वो अगर किसी एम्प्लॉयमेंट में है तो आप उसको समवेयर यू आर इंड्यूसिंग हर टू गेट प्रमोटेड, आप उसको प्रमोशन का झांसा दे रहे हो कि हम तुम्हें प्रमोट करेंगे, या फिर यू आर गिविंग फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिंग बाय सप्रेसिंग आइडेंटिटी, आप अपनी आइडेंटिटी उस गर्ल को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो बट आप उसको मैरिज का प्रॉमिस दे रहे हो। सो ये सब तरीके क्या होते हैं, इट्स अ बाय वे ऑफ फ्रॉड और डिसीटफुल वे। सो आई होप आपको ये सेक्शन क्लियर हुआ है। नेक्स्ट कमिंग टू सेक्शन 95। सेक्शन 95 में क्या बताता है, हायरिंग या एम्प्लॉइंग और एंगेजिंग अ चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस। यहाँ पर चाइल्ड से रिलेटेड क्राइम बताया गया है। अगर आप किसी चाइल्ड को हायर कर रहे हो, उसको अपने अंडर एम्प्लॉयमेंट में रख रहे हो, काम पर रख रहे हो, उसको कुछ काम दे रहे हो, लेकिन वो जो काम है वो एक ऐसा है जिससे जो क्या होगा, एक ऑफेंस होगा, आप उससे एक्चुअली में ऑफेंस करवा रहे हो। सिंपल तरीका ये है, सेक्शन 95 में बोला गया है कि चाइल्ड से आप ऑफेंस करवा रहे हो, कमिट करवा रहे हो। तो इसी एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, whoever hires या employs या engages any child से to commit an offense, then he shall be punished with imprisonment of either description which shall not be less than 3 years। 3 साल से कम की सजा नहीं मिलेगी, मिलेगी तो 3 साल से ज़्यादा की ही मिलेगी, बट विच में एक्सटेंड टू 10 साल तक हो सकती है अगर आप किसी बच्चे से, चाइल्ड से ऑफेंस करवाना चाह रहे हो, इस वजह से आपने उसको हायर एम्प्लॉय या एंगेज में रखा है, एंड विद फाइन। और साथ में इसका एक और चीज़ बोली गई है, ये ध्यान में देखिएगा, ये नेक्स्ट थिंग है, नेक्स्ट ऑफेंस के बारे में है। अगर ये ऑफेंस कमिट हो जाता है, मतलब बच्चे को जो आपने हायर एम्प्लॉय या एंगेज रखा है वो तो एक नेक्स्ट कैटेगरी है, बट ये नेक्स्ट है कि अगर वो बच्चा आपके सिखाए अनुसार जो इस काम के लिए आपने उसको रखा है वो ऑफेंस कर भी देता है,
committed, then he shall be punished. जो वो पर्सन होगा अब उसको पनिशमेंट जो मिलेगी ऑफेंस, उसको वही उस ऑफेंस की जो पनिशमेंट होती है उसी ऑफेंस की उसको पनिशमेंट दी जाएगी. सपोज आपने एक चाइल्ड को हायर किया है और चाइल्ड के थ्रू आप किसी के खाने में पॉइजन मिलवा रहे हो, चाइल्ड को इस बात का पता है, तो यहाँ पर जब तक आपने उसको सिखाया है पॉइजन मिलाना है, यहाँ पे आपका 3 to 10 ईयर्स का पनिशमेंट है. बट वही चाइल्ड जो है अगर खाने में पॉइजन मिला देता है एंड उससे नेक्स्ट पर्सन की डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर आपको उस ऑफेंस के लिए सेम पनिशमेंट दी जाएगी जब एक पर्सन की मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड होगा तो. राइट. सो आई होप सेक्शन 95 का भी आपको प्रावधान जो है, ये सेक्शन है, समझ में आया है. इसकी एक्सप्लेनेशन हमें क्या कहती है, हायरिंग, एम्प्लॉइंग या एंगेजिंग और यूजिंग अ चाइल्ड फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या पोर्नोग्राफी के लिए अगर आप बच्चे को यूज कर रहे हो, देन इट विल बी कवर्ड विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन. इसी सेक्शन में ये भी कवर्ड है. राइट. ये वर्ड्स अलग से मेंशन नहीं किए गए हैं, बट एक्सप्लेनेशन में क्लियरली बताया गया है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या पोर्नोग्राफी की कैटेगरी जो है, ये ऑफेंस जो है, ये क्राइम जो है, ये भी इसी सेक्शन 95 के तहत आएगा. Right. So if you have any questions further, then you can send us your queries on through mail. आप हमें contact भी कर सकते हैं, message कर सकते हैं, call कर सकते हैं. We are free there to talk to you at any time. Follow us on Telegram, Instagram. Show us your love and support. Till then, keep watching, keep sharing, and don't forget to subscribe. Thank you.